हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान है। ताजे शरीअत सलामत रहे। दिनों से हमारे इधर भी जो है हिंदुस्तान में एक पलीदियों ने जो ईद पलीद मनाते थे, अब उन्होंने ईद गदीर को मनाना शुरू कर दिया है और खुलेआम जो है वो ईद गदीर मनाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है ईद गदीर का जो है बायकाट करें, क्योंकि हमारे कुछ रामजी नीम मुल्ला जो है उनकी हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं और इस ईद को वो भी मनाने लगे हैं। जो नीम रामजी पीर हैं, जो मुल्ला हैं, उन्होंने भी इस ईद को मनाना शुरू कर दिया है। हकीकतन जो है ये बात उस बात से मिलती है कि जो पलीदी है, जो पलीद लोग हैं, खटमल हैं, जो ईद गदीर मनाते हैं, उनसे जो है ये लोग अब मुशाबहत करने लगे हैं और इस ईद गदीर को वो भी मनाने लगे हैं जो रामसी नीम पीर है, मुल्ला है। हमें अहले सुन्नत को इसका बायकाट करना चाहिए और हम इंशाअल्लाह इसका बायकाट करते रहेंगे। ये पहले कभी नहीं थी। 351 हिजरी से जो है इसकी शुरुआत हुई और ये जो है दुश्मन रसूल ने इसको मनाना शुरू किया था। अजीजान मोहतरम, ये ईद गदीर क्या है, मैं थोड़ी सी इसकी तरफ जो है रोशनी डालूं, इस बात पर रोशनी डालूं कि ईद गदीर जो है सारे खटमल बनाते हैं और उन्हीं की अब नकल जो है हमारे नीम राबसी मुल्ला भी कर रहे हैं, नीम राबसी मौलवी भी कर रहे हैं, नीम राबसी पीर भी कर रहे हैं। अजीजान मोहतरम, हजरत उस्मान गनी की शहादत भी 18 जिलहिज को हुई और खुमे गदीर का वाकया भी जो है 18 जिलहज को हुआ था, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से लौट रहे थे, जब आखिरी हज करके लौट रहे थे और जब वापस मदीना आ रहे थे तो रास्ते में जो पैदल का रास्ता है मक्का से मदीना की तरफ, उसी रास्ते में एक गदीर का मकाम पड़ता है जिसको खुमे गदीर कहते हैं। ये एक तालाब की जगह है जिसको खुमे गदीर कहा जाता है। वहां पर यह वाकया पेश आया था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा से वापस हो रहे थे। तो क्या हुआ था कि वहां पर हुज्जतुल विदा में जो है लाखों मुसलमान, लाखों मोमिनीन शरीक हुए थे, जिसमें दुनिया के हर कोने कोने से जो है मुसलमान आए हुए थे और हुज्जतुल विदा में जो है उन्होंने शिरकत की थी। जब अल्लाह के रसूल वापस होने लगे तो जितने सहाबी थे वो मुकामे गदीर तक जो है खुमे गदीर तक आए। अब वहां से जो है लोग अपने अपने इलाके में जाने वाले थे, वापस अपनी अपनी इलाकों का रुख करने वाले थे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है कुछ दिन पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ उसूली के लिए मुल्क यमन को भेजा था। हजरत अली जो है मुल्क यमन गए हुए थे। तो जब गए थे और वहां पर जब उसूली की थी तो वहां पर कुछ मामलात में जो है आपस में किसी ने जो है बुराई भर दी और जो है कुछ मामलात बिगड़ गए। तो कुछ लोगों ने हजरत अली के मामलात पर जो है वो शिकायत अल्लाह के रसूल के पास में की है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी शिकायतें सुनी तो आप फरमाने लगे कि मेरा अली ऐसा नहीं कर सकता और ये कभी हो नहीं सकता कि अली किसी के साथ में जो है वो धोखा करे। तो उसमें जो है यमन के भी लोग थे, उसमें सारी दुनिया के लोग मौजूद थे और वो जो मकामे खुमे गदीर है वहां से जो है
यमन की तरफ अलग रास्ता जाता है और मुल्कों की तरफ अलग रास्ता जाता है। मक्का से वहां तक के सारे लोग साथ में आए थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मकामे गदीर पर पहुंचे, खुबे गदीर पर पहुंचे, तो वहां पर आपने हज़रत अली को बुलाया और बुलाकर ये फरमाया, लोगों से कहा था, क्या लोगों, क्या मैं तुम्हारी जान से ज्यादा करीब नहीं हूं? ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हारी जान का तुमसे ज्यादा हकदार नहीं हूं? तो सारा सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आप हमारी जान से भी करीब है और हमारी जानों से ज्यादा आप हमारी जानों के जो है वो मालिक हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से पूछा तो फिर हज़रत अली के हाथ को पकड़ा और बुलंद किया और फरमाया कि मन कुन्तु मौला हूँ फ़अली मौला हूँ, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये फरमान अल्लाह के रसूल का है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिसके मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है उसके मौला हज़रत अली भी है, इसमें कोई शक नहीं है और हम इसको बिल्कुल मानते हैं और तस्लीम करते हैं। लेकिन आपको बात बता दूं कि जो खटमल है, जो पलीदी है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये ऐलान कर दिया कि बिलफज़ल हज़रत अली जो है वो इमाम वली भी है और जो है खलीफा अव्वल भी है। ये वो लोग कहते हैं जो दुश्मने सहाबा है, जिनकी सहाबा से दुश्मनी है, वो लोग ये बात कहते हैं। अब चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फिरके का हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो राबजी हो, चाहे वो कोई भी हो, खारजी हो, कोई भी हो। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि जब ये बात अल्लाह के रसूल ने कही तो ये बात को कहने का मकसद अल्लाह के रसूल का क्या था, मैं थोड़ा सा आपको जो है इससे रूशनास करूं। अल्लाह के रसूल ने जो मौला का लफ्ज़ फरमाया था, इसके जो है अरबी के हिसाब से 10 माना होते हैं, 10 तरीके के। तो कहीं पर महबूब के माना होते हैं, कहीं के प्यारा के माना होते हैं, कहीं के मददगार के माना होते हैं और बहुत सारे माना होते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जो मुकामे खुमे गदीर पर कहा था कि मैं जिसका मौला हूँ उसका अली भी मौला है, तो बात यह थी कि वहाँ जो है यमन के लोग मौजूद थे और जो उनके दरमियान, हजरत अली के दरमियान और यमन वालों के दरमियान कुछ जो गुफ्तगू हुई थी, कुछ मामलात हुए थे, उस मामलात को लेकर अल्लाह के रसूल ने यह ऐलान फरमा दिया था कि ऐ लोगों, मेरा अली जो है वो कभी ये काम नहीं कर सकता कि किसी को जबरदस्ती सताए या किसी पर जबरदस्ती जुल्म करे, बल्कि अली तो वो है कि मैं जिसको चाहता हूं अली उसको चाहता है और जो अली को चाहता है वो मुझे चाहता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये ऐलान अल्लाह के रसूल ने इस बात के लिए कहा था कि ये जो मामलात है वो दूर हो जाए, ना कि अल्लाह के रसूल ने इसलिए ऐलान किया था कि जो है अली जो है मेरे बाद मेरे खलीफा है। ये बात नहीं हुई थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये खटबल जो आज कहते हैं, ये राबसी जो आज कहते हैं कि बिलवास्ता जो है बिलफज़ल हज़रत अली जो है वो वली भी है और अमीरुल मोमिनीन अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, अव्वल खलीफा यही है। लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल उनकी गलत है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इस बात के लिए ऐलान नहीं फरमाया था जो वो सोच रहे हैं, बल्कि ये उनकी सोच झूठी है और उम्मीदें झूठे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक हमारे पहले खलीफा है, हज़रत उमर जो है हमारे दूसरे खलीफा है, हज़रत उस्मान गनी हमारे तीसरे खलीफा है और इनकी खिलाफत में कोई शक नहीं है और जो शक करे वो मुसलमान नहीं है, इसलिए कि वो सोचते हैं कि जो है इन लोगों ने जबरदस्ती जो है तो खिलाफत ली है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ मोमिनो सुनो, मेरे सहाबा को तुम बुरा मत बोलना,
अब इनमें सारे के सारे साहबा आ गए जो अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते थे, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए थे, अल्लाह पर ईमान लाए थे। इसमें सब शामिल हो गए, सारे साहबा शामिल हो गए जो ईमान वाले थे। उनके लिए अल्लाह के रसूल ने कह दिया, फरमा दिया कि ऐ लोगों, मेरे सहाबा को गाली मत देना। खुदा की कसम, अगर मेरे सहाबा एक मुश्त जो है जौ खैरात कर दे और कोई आम सहाबी ओहद के बराबर भी अगर सोना जो है सदका करे तो वो उन सहाबियों के मुठ भर जौ के बराबर भी नहीं कर सकता। वो मेरे सहाबा की शान, अल्लाह के रसूल ने ये शान जो है सहाबा की बताई। अब बताओ, जब अल्लाह के रसूल अपने सहाबा पर इतना एतमाद रखते थे, इतना यकीन रखते थे, तो वो सहाबा गलत फैसला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सारे सहाबा के फैसले से हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है हमारे खलीफा बने हैं और खलीफतुल मुस्लिमीन हुए हैं और वही अव्वल खलीफा है। लेकिन जो राबसी है, जो शिया है, जो खदमन है, वो ये कहते हैं कि नहीं, अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को जो है मुकामे जो है खुमे गदीर पर जो है कह दिया था, ऐलान कर दिया था कि जो है अली जो है मेरे खलीफा भी है और वली भी है और मौला भी है। तो अजीजान मोहतरम, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है। और जो उनका साथ दे रहे हैं आज के पीर, जो आज के नीम रामजी पीर है, ये भी उनका साथ दे रहे हैं, जो है एतराज करते हैं। किस पर? हजरत अमीर माविया पर एतराज करते हैं, हजरत उस्मान गनी पर एतराज करते हैं। अजीजान मोहतरम, ये जो नीम रामजी पीर हो या मौलवी हो, जो इन बातों पर जो है एतराज करे, समझ जाना कि ये इंसाफ करने वाले नहीं है बल्कि गुमराह है और ये गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं। इनका ईमान सही और दुरुस्त नहीं है। अजीज़ाने मोहतरम, मैं आपको बताता चलूं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल का वक्त करीब आया, जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया, तो लोगों ने कहा कि ऐ अली, तुम जो है अपने बाद खलीफा मुकर्रर कर दो। सुनो अब कान खोल करके, ए लोगों, जब हजरत अली से कहा गया कि ए अली, तुम अपने बाद में खलीफा को जो है चुन लो और खिलाफत किसी को अता कर दो, आप फरमाने लगे नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अब बताओ, जब अली जो है ये काम जो है नहीं कर सकते बगैर इसके, तो बताओ ये काम हजरत उस्मान गनी कर सकते, हजरत उमर फारूक कर सकते, हजरत अबू बकर सिद्दीक कर सकते? बिल्कुल नहीं। हजरत अली ने कह दिया कि जो मुसलमान जो है जिसको चुनेंगे वो मुसलमानों का अमीर होगा, वही खलीफतुल मुस्लिमीन होगा। बताओ, हजरत अली का अकीदा ये है। हजरत अली बता रहे हैं कि जो है मुसलमान जिसको चुनेंगे, मुसलमान जिसको पसंद करेंगे, वही जो है मुसलमानों का खलीफा होगा। अब बताओ, हजरत अली जो है इस बात पर मुत्तफिक है कि हजरत अबू बकर को जो है मुसलमानों ने खलीफा चुना है, तो हजरत अबू बकर ने अपने बाद में ऐलान नहीं किया है। हजरत उमर को जो मुसलमानों ने जो है खलीफा चुना है, हजरत उमर फारूक ने जो है अपने बाद में किसी को जो है खलीफा होने का ऐलान नहीं किया। जब हजरत उस्मान का वक्त आया तो हजरत उस्मान गनी ने भी जो है किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो अल्लाह के रसूल कर के गए हैं वही काम हमें करना है, और इनकी सारी की सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल के फरमान पर कुर्बान है। अल्लाह के रसूल ने ये फैसला नहीं फरमाया था कि मेरे बाद में कौन खलीफा होगा, बल्कि लोगों ने, मुसलमानों ने अपना खलीफा खुद जो है चुना था। तो इसी सुन्नत को कायम रखते हुए सहाबा का सिलसिला चला। और याद रखना, जो हजरत अमीर माविया पर जो है एतराज करते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने कानों को खोले और होश के कान ले। हजरत इमाम हसन ने बता दिया कि हजरत अमीर माविया जो है वो जन्नती है और सहाबी रसूल है, इसलिए कि हजरत इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया की बैत कबूल कर ली थी और सारी इस्लामी हुकूमत को जो है एक कर दिया था और दुनिया को दिखा दिया था कि हजरत अमीर माविया जो है वो सहाबी रसूल है और जन्नती है। ऐ लोगों, तुम उन पर एतराज नहीं करना, लेकिन आज के अनपढ़ मौलवी, आज के अनपढ़ पीर, आज के अनपढ़ जो है आलिम इस बात पर भी एतराज करते हैं कि हजरत अमीर माविया ने जो जबरदस्ती खिलाफत ली है। अज़ीज़ाने मोहतरम, इनके अक्लों को लजाने क्या हो गया है
कि जो अल्लाह के रसूल के सहाबा के बारे में भोंकते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने कान होश के ले और उन्हें समझना चाहिए कि हम किसकी तरफ जो है उंगली उठा रहे हैं। अगर याद रखना तुमने यही काम किया, अल्लाह के रसूल के सहाबा पर अगर एतराज किया, तो याद रखना जिससे सहाबी नाराज हो जाएंगे उससे खुदा भी नाराज हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में कह दिया रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना, कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से राजी हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम,